स्लेयर हारिस माय फ्रेंड, मेरी जान क्या इनिंग्स खेल गया यार। पहले एशिया कप के मैच में डेब्यू में यार सेंचुरी भी मार ली है। नहीं, मैं नहीं मानता। 50 मार ली, हाफ सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गया। और यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं, किंग्स हैं, गोट्स हैं, जिन्होंने 6-6 इनिंग्स खेल ली है हांगकांग जैसी टीमों के आगे, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नॉनदलेस वो एक फर्क चीज है, व्हाट अ विन यार। मतलब हमने मर मर के किसी तरह कुछ करके यार, मतलब 160 का टारगेट दे दिया। फिर थोड़े बहुत डाउट आ रहे थे कि यार कोई 20-25 रन शॉर्ट है, क्या होगा। फिर वहां से हमारे स्पिनर्स आए और उनके मुंह से मैच छीन के ले आए। ये तो लग ही नहीं रहा था। वैसे ओमान है, ओमान का नाम चेंज करके ना इंडो पाक 11 होना चाहिए, या अनऑफिशियल पाकिस्तान। मतलब सारे तो पाकिस्तानी भरे हैं, ये यूएई, ये ओमान, ये जितनी भी ऐसी टीम है, हांगकांग, यहाँ पे सारे तो पाकिस्तानी और इंडियन है। मतलब कि यार इतना लैक ऑफ टैलेंट है इन कंट्रीज में कि इवन यूएसए में भी उनके पास पूरे 11 बंदे नहीं हो रहे क्रिकेट खेलने के लिए। उधर भी कोई इक्का दुक्का प्लेयर्स ही हैं जो कि यूएसए के हों, बाकी सारे कोई नेट्रा वलकर, तो पता नहीं कौन कौन, सारे पाकिस्तानी भरे हैं, अली खान, तो ये वो। हमारे पाकिस्तान को नहीं टैलेंट मिल रहा, बाकी हर दूसरी कंट्री को पाकिस्तान से ही टैलेंट मिल रहा है। इंग्लैंड में पाकिस्तानी, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी। खैर नॉनदलेस यार, मतलब सोचो अगर पाकिस्तान के अंदर 11 प्लेयर्स की टीम है, उसमें से 5-6 तो फॉरनर्स हो, ठीक है, फिर हमें कैसा लगेगा खेलते हुए। लोग तो कहेंगे ना, आईसीसी भी बोलेगा नहीं यार ये क्या, ऐसे फिर हमारे साथ भी होना चाहिए यार। हमें भी कोई फॉरनर दे दो, कोई जो मतलब आया बाहर से हो लेकिन फिर यहाँ का रेजिडेंट बन गया, यहाँ का सिटीजन हो, फिर वो आ जाए टीम में। खैर फिर भी यार ओमान की बहुत ही कोई टट्टी किस्म की टीम है, खासतौर पे बॉलिंग में और फील्डिंग में और बैटिंग में। कुछ जहाँ पे बॉलिंग अच्छी भी की, प्रेशर मिलाए, लेकिन फिर कैचेस छोड़ दिए, टट्टी बॉलिंग की, उस पे बात करेंगे। और उनकी बैटिंग देख के पता लग रहा था कि ये वाकई पक्के पाकिस्तानी है। खैर बैटिंग पे बात करूं तो यार, तो साहिबजादा ने बिल्कुल कसर पूरी की है बाबर रिजवान की, कोई उनकी याद नहीं आने दी। टिपिकल वो इनिंग्स खेल के दी है। 28 बॉलों में 29 रन किए एज एन ओपनर। ना शुरू में थोड़े बहुत रन हुए, ना मिडल में, पता नहीं कर क्या रहा था, कौन सी विकेट बचा रहा था। ओ भाई तू कुछ चेज नहीं कर रहा था लो टारगेट, तू टारगेट दे रहा था, तू मार तो सही। पावर प्ले में लगे हैं कुछ 1-2 रन जब हारिस स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर भाई को कौन सा ऐसा अटैक आया, कौन सी उसको कानों में ऐसी आवाज बजी कि नहीं मैं सिंगल लूंगा, अपन सिंगल लेगा, अपन खड़ा होगा। वो लग रहा था कि वो पहला बंदा है 11 प्लेयर्स में से जो कि टीम के बजाय अपने लिए खेल रहा है, अपना बस कोई स्टैट बना ले कि जी एंड में पता लग जाए मैंने कोई 40-50 एक रन मारे हैं, चाहे वो हो कोई 100-90 की स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल रिजवान वाली टिपिकल इनिंग्स थी। मतलब यार हम कहाँ आगे जा रहे थे आपकी वजह से। आप इतना तेज खेलते थे, उसके इर्द गिर्द टीम आती थी इसलिए 200-250 करते थे। अब आप भी वही शुरू हो गए यार, ऐसे तो नहीं ना। लेकिन मुझे लगता है प्रोबेबली उसको किसी ने कहा उन्हें, मैनेजमेंट ने, कि देख भाई तेरा ये आखिरी इक्का दुक्का मैच है, तू चल गया तो ठीक है, बड़ा स्कोर करेगा तभी रहेगा, वरना तू बाहर है। तो शायद ये उसके माइंड में थॉट आ गई, वही नौकरी वाली कि यार मैंने ना अच्छा किया, मुझे तो निकाल देंगे, और उस चक्कर में प्रेशर आया और बंदा फिर वो सिंगल डबलों पे आ गया। लेकिन नॉनदलेस यार ये तरीका तो नहीं है ना। मतलब वो मारो छक्के चौके मारो, फिर आउट भी हो जो 29 रन करके, कोई 20 बॉलों में 15 बॉलों में, तो क्या बोलेगा। लेकिन यार 100 का स्ट्राइक रेट, अभी तो कोई 2-3 चौके भी लगे फिर भी 100 का स्ट्राइक रेट है। इतना स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल ये नहीं कि लग नहीं रही थी, कोशिश ही नहीं की। शुरू में कोई 1-2 रन पे इनका कैच ड्रॉप हुआ है, जब साइम नो लुक माय फ्रेंड गए हैं, नो लुक एंटिटी जब आउट हुआ है, तब इनका भी हलवा कैच ड्रॉप हो गया। शायद वहां से इन पे प्रेशर आ गया तो अब मेरा कैच ड्रॉप हुआ है, अब मैंने रन करने हैं, इसलिए कोई हम 20 से 25 रन शॉर्ट थे। 160 हमने जहाँ किए हैं, वहां से कम भी ना, सबसे लोएस्ट टोटल जो हमारा होना चाहिए था, मर मर के गंदा खेल खेल के 180। जब अफगानिस्तान जैसी टीम जिनकी बैटिंग ही कोई अजीब सी है, टट्टी सी, पता नहीं कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म, वो अगर 186 कर सकती है हांगकांग जैसी टीम के आगे, तो हम 180 नहीं कर सकते यार, कम ऑन। लेकिन फिर भी क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त हारिस को, शुरू में आया है नंबर 3 पे। देखो नंबर तो मैटर नहीं करता, प्लेयर मैटर करता है, कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत उसको कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है मैं पावर प्ले के अंदर हूँ। पहले तो जब वो आता था सारे प्लेयर ही बाहर होते थे, बॉलें भी थोड़ी होती थी, तो शुक्र है कोई नंबर 3 पे है, उसको पता था कि ठीक है बॉलें हैं, पावर प्ले है, पावर प्ले में मैंने इनके ऊपर से टपानी है, वो उसने किया। तो आई थिंक ये हारिस के लिए बेस्ट नंबर है, क्योंकि उसे भी पता है ठीक है मैंने क्या करना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और थोड़ा फंसा भी तो इनिंग्स बिल्ड कर ली, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेला है, मैं बोलूंगा
पावर प्ले में हाँ स्ट्रगल किया, शुरू में आते ही एक चौके थोड़े बहुत लगे, लेकिन फिर उससे समझ ही नहीं लग रही थी, मतलब ना टाइम हो रहा है ना लग रही है कुछ नहीं, लेकिन बंदे ने फिर भी थोड़ी बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली। ये नहीं कि एमी टुल्ला मार दिया और कैच दे दिया, नहीं, वेट किया, स्पिनर्स को चार्ज किया, मिडल में फास्ट बॉलर्स को चार्ज किया, जिसकी वजह से हम इतना गंदा खेल के भी 160 तक तो पहुंच गए, एक रीजनेबल टोटल पे तो पहुंचे। अब जो लोग कहेंगे ओमान के आगे भी 160 किया है, तो भाई आप लोगों की आंखें बंद हो गई हैं। वो नहीं यार, जब यही हमने 160 यूएसए के आगे किया था, तब किस तरह उन्होंने हमें पेल दिया, एक बार नहीं वो भी दो दो बार। यहाँ पे वही बाबर रिजवान वो सब होते, हारिस रऊफ, ये ओमान सुपर ओवर की तैयारी कर रहा होता। उस मैच में भी जहां हमने 160 किया था यूएसए के अगेंस्ट, हमें आराम से डिफेंड करना चाहिए था, उनको कम से कम 120-30 पे तो आउट कर ही देना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम तो और ही मूड में थे। हम फुल टॉस खान को ले आए, पता नहीं किन किन को ले आए, रऊफ माय फ्रेंड दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर को ले आए, जिनकी अचीवमेंट है उन्होंने कोहली से 2 छक्के खाए हैं, ये उनकी करियर अचीवमेंट है एज अ बॉलर। ये उनके लिए एजाज की बात है कि कोहली ने मुझे मारा, हो मैं हूँ वो। खैर चलो, पास्ट इज पास्ट। मुझे इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि हमने वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया, बल्कि हमने अब छोटी टीमों को वन साइडेड हराना शुरू कर दिया, चाहे हमारी बॉलिंग में ही हो या कैप्टनसी में या फील्डिंग में, जो भी हो एफर्ट नजर आती है। पूरे 10 के 10 प्लेयर एक बन के खेल रहे होते हैं। साहब ज्यादा आज इधर उधर निकल गया था, पता नहीं क्या उसको किसी ने बोल दिया है, लेकिन नॉनदलेस टीम एक बन के खेल रही है। पता लगता है कि टीम अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेल रही है। ये वही पाकिस्तान है जो अभी 2023-24 में यूएसए से, जिम्बाब्वे से, अफगानिस्तान से, आयरलैंड से, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो के हार हार के पता नहीं क्या इसने मुंह काला कराया था हमारी पाकिस्तान टीम ने। तो हाँ, ये मेरी ये बड़ी बात है, मुझे खुशी होती है जब हमारी टीम छोटी टीमों के आगे तो डोमिनेंटली जीत रही है। कह रहे कुडूस टू आगा सलमान, क्या बंदे की कैप्टनसी है। बैटिंग पे बात करूं तो यार क्या करके गए हो आप, ऐसा इंडिया के आगे कर दिया हमने बैटिंग में, तो फिर तो चाहे बॉलिंग जरूरी तो नहीं हम इतनी अच्छी करें, और अगर कर भी दी तो वो तो ऐसे जीतेंगे वहां से। मतलब यार व्हाट इज दिस। ठीक है, पावर प्ले में रन शन उतने नहीं निकले, लेकिन हारिस की वजह से मिडल तक हम ठीक जा रहे थे। फिर बाद में आ गया यार इतनी, यहाँ पे कोई फुल टॉस आई है, वो तो शायद नो बॉल होनी चाहिए थी, नो बॉल नहीं भी दी, उसको पता नहीं कहाँ कोई घुमा रहा है। भाई तू मार रहा है तो कोई जोर से तो मार, कोई पावर तो ला। हमारे प्लेयर बजाय कि अच्छी बॉलों पे आउट हो, बुरी बॉलों पे आउट हो रहे हैं। पहले साहब ज्यादा था, वो भी गंदी बॉलों पे आउट हो रहा था। फिर आज साइम अयूब, मतलब कल, और फिर ये सलमान अली आगा, ये रोहित शर्मा होता, शुभमन गिल, सूर्या, अभिषेक शर्मा, इवन कोई वो लिटन कुमार दास भी आ जाता, कोई वो श्रीलंका का प्लेयर भी आ जाता, उसने भी 6 निकल के मारना था, स्टेडियम से बाहर जानी थी बॉल, उसमें हमने विकेट दे दिया। सारा मोमेंटम वहां खराब हो गया था, सारी गेम प्लेट में रख के यूएई को हमने दे दी, सॉरी ओमान को दे दी। पाकिस्तान अनऑफिशियल 11 ये बोलूंगा मैं। वहां पे फिर हसन नवाज आया, और मेरा ख्याल साथ कौन था, फखर जमान आया। फखर जमान ने शुक्र है कोई अच्छी एक इनिंग्स खेल दी है, उसका भी ये ऑर्डर ठीक है यार, कि मतलब उसको पता है मैंने अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, जो मतलब मुझे पता है कि इधर कट कुट कर सकता हूँ, निकल नुकल के मार सकता हूँ, मारे क्रूशल 20-25 एक रन कर गया, एंड तक खड़ा रहा, वेल डन। लेकिन थोड़ा और तेज खेल ले तो और बेहतर होगा, कुछ शॉटें लग भी नहीं रही थी ज्यादा, ये माइंड की, ठीक है, और इन चीजों की गेम होती है, आपके माइंड सेट की, आपकी नर्व्स की, आप प्रेशर कितना अच्छा हैंडल करते हो। वो अच्छा कर गया इंडिया वाले मैच में, तो फिर कुट देगा सबको वन साइडेड। फिर से हमारी को इज्जत बचाई है ना तो नवाज वाकई मैच विनर है। मतलब देखो, हम इतना अच्छा बॉलिंग में भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो बॉलिंग ऑप्शंस है वो फिट हैं। ये नहीं कि जहाँ पे स्पिन ट्रैक से वहां हमने 3-3 फास्ट बॉलर भरे हैं, स्पिनर हमारे पास मार के एक है पूरा, उसको भी कोई पूरे ओवर नहीं देने, ये बात नहीं है। 2 पूरे स्पिनर लेके गए हैं, अबरार और सुफियान, ऊपर से जिस फॉर्म में नवाज है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, तीसरा स्पिनर तो पूरा वो है। और अगर अभी भी कमी है तो साइम अयूब भी किसी स्पिनर से कम है क्या? सईद अजमल, नहीं, उसका नाम होना चाहिए साइम अजमल, साइम वॉन, साइम मुरलीधरन, साइम खान, राशिद खान, जो नाम देना है बंदे को दे दो। क्या कैरम बॉल कराई है। शुरू में जब शाहीन ने कोई 1-2 ओवर कराया, कोई 17 रन उसने अपने दूसरे ओवर में खाए, कोई विकेट आई नहीं थी, मैंने कहा भाई लग गए, फिर वही ट्रॉमा होने वाला यूएसए वाला। लेकिन फिर क्या कैप्टनसी थी कि मैं साइम को ओवर दूं, ओए होए क्या कैरम बॉल डाली है। उधर इसने 2 विकेटें जो पावर प्ले में निकाली है ना, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, और ब्रिलियंट। वहीं आधी गेम हमारी तरफ हो गई थी। क्या प्लेयर है वो, कोई स्टैट भी आया, कोई वो 9th नंबर पे आ गया है T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग्स में, है बंदा बैट्समैन और वो ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पे जा रहा है।
मेरा ख्याल एशिया कप खत्म होगा तो नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन आना भी चाहिए यार, कमाल की बॉलिंग कर रहा है, वो भी पूरा स्पिनर ही है समझ लो। कभी कभी अगर बाकी दो की नहीं जरूरत, उधर से आगा भी कर सकता है अगर नहीं जरूरत, और अगर और चाहिए, नहीं नहीं बस इतने तो नहीं ना भरने। हाँ खैर, लेकिन मतलब फिर सुफियान आया, उसने क्या बॉलिंग की है, सारी गेम ही बदल के रख दी है। क्या बाउंसर मार रहा है, क्या कोई वो डिलीवरीज मार रहा है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, गुड लेंथ पे। सुफियान मुकीम 6 की 6 बॉलें एक जगह पे डाल सकता है, ये नहीं कि फुल टॉसें डाल रहा है तो ये वो नहीं, उस बंदे का प्लान होता है। क्या फिर से विकेटें लेके गया, हमें भी अपना कुलदीप यादव मिल गया, ब्रिलियंट यार। उधर से क्या स्लिप में आगे ने कैच पकड़ा उड़ उड़ के, ये होता है कैप्टन, जिसकी कैप्टनसी टॉप नॉच है, जिसकी फील्डिंग टॉप नॉच है। अगर चलो उसने बैटिंग में नहीं कुछ किया, आगे समझ जाएगा, इंप्रूव करेगा, तो कम से कम उसने वैसे तो एफर्ट किया ना फील्ड में भी और अपनी कैप्टनसी से भी। शाइन पे भी देखें तो चलो बॉलिंग गंदी की पहले 2 ओवर, लेकिन फिर उसने मिडल में ऐसी डायरेक्ट हिट मारी, वहां पे भी गेम बदल गई थी सारी। ये होता है आपकी फील्डिंग का असर। पहले हम वही कैचेस छोड़ रहे होते थे, कोई रन आउट मिस कर रहे होते थे, तो शुक्र है वो भी हमारी चीज इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान प्रैक्टिस भी बड़ी कर रहा है कोई फील्डिंग की, शुक्र है ये कोई अकल आ गई है। कैप्टनसी की मैं बात कर रहा था यार, देखो यही अभी इंडिया का मैच हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ, रिजवान अपना हारिस रऊफ, शाहीन, पता नहीं नसीम किन किन को ले गया, स्पिनर एक रखा सिर्फ अबरार, वहां पे भी अबरार के साथ सुफियान होता, फैसल अकरम होता, अराफात मिनास होता और उसामा अमीर होता। चलो इन सबको छोड़ ही दो, सुफियान और अबरार तो होते, 10-10 ओवर ये डालते, सारी गेम पलट के रख देते। लेकिन नहीं, बंदा कोई 10 ओवर शाहीन और नसीम से ही करा गया और विकेट आई सिर्फ एक, रन आए को 60-70, 240 के चेस में, आधी गेम तो उधर ही खत्म हो गई थी। फिर अबरार आया, उसने कोई 100 पे कोई दूसरी विकेट ली, फिर जाके थोड़ी सी हमारे हाथ में गेम आई। तो ये कोई कैप्टनसी की टेक्निकलिटीज हैं जो कि इनको नहीं समझ आ रही थी, पता नहीं कहाँ था इनका दिमाग। आगा सलमान उसमें बहुत तेज है, शुरू में शाहीन को ओवर दिया, थोड़े बहुत रन आए ठीक है, साथ ही साइम आया, विकेट ली, उसके बाद फिर शाहीन आया, उसको पुट पड़ी, उसके बाद शाहीन आया ही नहीं एंड तक, वो कोई मिडल में आके 13वें-14वें ओवर में फिर उसका ओवर आया, फिर सारे स्पिनर्स ही आते रहे, फहीम का भी एंड में कोई ओवर आया, ये कैप्टनसी है। फिर अबरार का भी एक ओवर आया, उसको थोड़ी बहुत पुट पड़ी, वो भी नहीं आया, वो भी एंड में आया। फिर सुफियान वगैरह, साइम वगैरह, नवाज, ये सब भी आते रहे। अभी भी हमारी इज्जत नवाज नहीं बचाई है, वो की क्रूशल आके 19-20 रन कर गया, वरना वाकई हमसे 130 नहीं बन रहे थे। क्या वो बंदा भी बार बार हमें बचाता है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी ब्रिलियंट यार। इंटेंट की कमी जरूर थी, एंड में भी हमसे लग लुग नहीं रही थी और शुरू में भी कोई साहिबजादा ने जो गंद किया, लेकिन नॉनदलेस नवाज ने वो कवर कर दिया यार। कमाल की इनिंग्स, मैच विनर मेरा फिर से खेल गया। उधर से फहीम ने क्रूशल कोई 8 रन कर दिए, फखर ने कुट दिया कुछ एंड में और 160 तक पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच। यही है यार, मतलब कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर में से कोई एक चल जाता है, हारिस या अपना साइम या कुछ, लेकिन इंटेंट के नंबर पूरे उसको 10 दूंगा। पहली बॉल से ही लप्पा घुमा रहा था, नो लुक 6 दे रहा था, लेकिन फिर भी यार आपको थोड़ी गेम अवेयरनेस तो रखो, देखो तो सही बॉल आ रही है, तो वो भी इम्प्रूव करेगा, फिर ही कुछ बोलूंगा उस पर। लेकिन यार मतलब शुरू में कुछ एक 60-70 एक कर गया हारिस, ब्रिलियंट इनिंग्स उसकी, और एंड में फिर नवाज और फहीम, फखर ये कुछ मार गए तो 160 तक पहुंच गए। तो ठीक है अगर हमारी ऐसी बॉलिंग हो रही है, लेकिन इंडिया के आगे हमें कोई 20-25 रन और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये काफी नहीं है। आगा को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हसन नवाज को अपना टैलेंट प्रूव करना पड़ेगा। स्पिनर्स ने हमारी गेम ही सारी तब्दील करके रख दी, वहां ही गेम बदल गई थी। ये होता है स्पिनर्स का फायदा। वेल डन। कोई 60-70 पे हमने उनको ऑल आउट कर दिया, चलता कर दिया। शाइन भी मिडल में है, कोई पेस उसकी वापस आई है, गुड लेंथ पे दिमाग से बॉलिंग कर रहा है, कोई बाउंसर, कोई स्लोअर वन, विकेटें भी ली हैं, मजा आ गया यार। चलो ठीक है, शुरू में कुट खाई है, लेकिन बाद में आके कम बैक भी मारा है। लेकिन हाँ, न्यू बॉल से ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक टीम एफर्ट थी। साइम अयूब ने अगर बैटिंग में कुछ नहीं किया, पहली बॉल पे गया है, तो उसने बॉलिंग में फिर आधा मैच तो उधर ही जितवा दिया। ये चीज है उसकी, और सबने अपना बेस्ट दिया, और यही मैटर करता है। खैर आगे इंडिया से मैच है, बस कैंसिल ना हो जाए। नहीं होगा यार, मतलब उन्हें भी 2 पॉइंट चाहिए। वो तो कोई लेजेंड्स का मैच था एवं, तो वो कोई कर भी दें बॉयकॉट, तो खैर है, ये तो नहीं करेंगे। मुझे तो खैर बहुत ही मजा आ गया। अभी भी थोड़ी बहुत कंसर्न्स हैं हमारी बैटिंग के अंदर, कि अगर वो इम्प्रूव कर लें तो फिर और ही अच्छा होगा। जो 20-25 रन हमने मिस किए वो और ऐड कर लें तो लेवल है फिर तो। बाकी ये कुछ चीजें थी। क्या यार इंडिया कर रही है। हमारा नेक्स्ट मैच है जी, पंजाब किंग्स ने पोस्ट लगाई, और आगे इंडिया वर्सेस, आगे है ही नहीं कुछ, ब्लैंक। वो कुछ जॉन सीन है,
मतलब क्या फिर वो साइम वो नो लुक एंटिटी बन जाएगा, बुमराह उसे बॉल डाल रहा होगा लेकिन स्क्रीन पे हमें सिर्फ एक बैट हवा में नजर आएगा, और वो इनविजिबल कोई मैन होगा, वही कोई छक्के चौके सिंगले मार रहा होगा, नजर ही नहीं आना। इंडिया वर्सेस जॉन सीना ही फिर कर दो। मतलब ये क्या किस तरह का यार, ये क्या चल रहा है इतने प्रोफेशनल लेवल पे, इतना वो मतलब प्लेयर्स को तो पता भी नहीं होता, वो हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, लेकिन ये उसने हाथ नहीं लगाया, ये वो गुस्सा कर गया, उसने ये कर दिया, गाली दे दी। खैर बाकी चीजें बाद की, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उम्मीदें तो हैं, फेथ है, होप है कि पाकिस्तान करके आएगा कुछ ना कुछ, कोई कर सकता है, इंडिया को हरा सकता है, इतनी अच्छी टीम को, तो वो भी पाकिस्तान ही है, क्योंकि इंडिया के पास अब वो एक्सपीरियंस नहीं है। कितनी बार इंडिया हारने वाला था, लेकिन फिर अपनी नर्व्स, अपने प्रेशर हैंडलिंग, अपने एक्सपीरियंस की वजह से विराट कोहली इनको आगे लेके गया, और कभी बुमराह तो कभी रोहित शर्मा तो कभी पांड्या, और अब सिर्फ पांड्या ही रह गया और बुमराह, उनमें से भी एक कोई फिर पुट शुट खा गया, तो फिर पता नहीं क्या इंडिया का बनेगा। देखते हैं फिर कौन कितनी नर्व्स पे काबू रख पाएगा, क्योंकि ऑन द डे कोई फेवरेट नहीं, जैसे आगा ने भी कहा कि किसने कह दिया इंडिया फेवरेट है, होगी भाई, लेकिन ऑन द डे T20 में कोई टीम भी फेवरेट नहीं होती, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीत जाएगा, सिंपल। और यार क्या मतलब स्पॉन्सर है अपने, लग रहा था कोई ओमान वर्सेस TCL पेप्सी है। मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि कौन जर्सियां बना रहा है, स्पॉन्सर से बात तो करो कि ठीक है यार आप रखो स्पॉन्सर, इधर रखो, लेकिन ये क्या, एक इधर TCL रखा है गले के अंदर उनके फंसा हुआ है थ्रोट में, और नीचे इधर पेट पे उनका बड़ा बड़ा लगा हुआ है पेप्सी, पाकिस्तान नजर ही नहीं आता, वो लगता है TCL पेप्सी है और आगे अगली कोई टीम है। खैर ये कुछ चीजें, आपको क्या लगता है इन मैच के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फाड़ दो सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दो, घंटा दबा दो, हाँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं अगली वीडियोस डालूं। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना बेस्ट वर्जन बनते रहो, कीप पुशिंग, कीप गोइंग, देयर इज ऑलवेज अ वे। बाय बाय।